बपतिस्मा, व्हाट इज बैप्टिज्म? बपतिस्मा क्या है? दूसरा, व्हाई वी शुड बी बैप्टाइज्ड, हमें क्यों बपतिस्मा लेना चाहिए? तीसरी बात, इज इट नेसेसरी फॉर एवरीवन टू बी बैप्टाइज्ड, क्या यह सबके लिए अनिवार्य है कि वे बपतिस्मा लें? चौथी बात, कैन एवरीवन बी बैप्टाइज्ड, क्या सभी लोग बपतिस्मा ले सकते हैं? किनको हम बपतिस्मा दे सकते हैं? और उससे संबंधित कई बातों को हम लोग देखे थे। आज हम इस बात को देखने जा रहे हैं, व्हाट इज द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ बैप्टिज्म, बपतिस्मा का आध्यात्मिक महत्व क्या है? बपतिस्मा एक साधारण धार्मिक कार्यकलाप नहीं है। बपतिस्मा चर्च का एक प्रोग्राम नहीं है। बपतिस्मा कोई मसीही रीति रिवाज नहीं है। बपतिस्मा का एक खास मतलब है, उसका आत्मिक मतलब है। यह नहीं कि हम पानी में गए और उसमें हमको डुबा दिया और हमको निकाल दिए और हम बाहर आ गए, बोले हमारा बपतिस्मा हो गया। बपतिस्मा केवल पानी में डूब के निकलना नहीं है, उसका आत्मिक मतलब है हम जो कुछ भी कर रहे हैं प्रकट रूप में, जिसको हम अपने आंखों से देख रहे हैं, पानी के अंदर जा रहे हैं, पानी में डुबा रहे हैं, फिर बाहर निकाल रहे हैं, यह एक साधारण सा एक आम धार्मिक कार्यकलाप के रूप में दिखाई दे सकता है, पर बपतिस्मा उतना साधारण नहीं है। उसका एक बहुत ही ज्यादा महत्व है, उसमें बहुत ज्यादा आत्मिक सच्चाई जुड़ा हुआ है। इसका आत्मिक मतलब है, इसको हम यूं ही नहीं ले सकते। प्रभु यीशु मसीह जब किसी कार्य को करने के लिए कहता है तो उसका एक खास महत्व है। यूं ही प्रभु कुछ भी हमें नहीं बताता है कि हम करें। अगर हमें कुछ करने के लिए कहता है तो उसके पीछे आत्मिक सच्चाई जुड़ी हुई है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें उन बातों को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। जो लोग बपतिस्मा अभी तक नहीं लिए हैं और लेना चाहते हैं, और जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, तो ये सभी लोगों के लिए है। जो नहीं लिए हैं, आप इन बातों को सुन के आप अपने आप को उस तरह तैयार कर सकते हैं ताकि आप सही तरीके से बपतिस्मा लें। जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है पर इन सत्यों को आपने नहीं सुना या नहीं जानते हैं, तो ये आपके लिए है कि अभी भी आप अपने आप को सही कर सकें। तो ये वचन हम सब के लिए है, और जब इन वचनों को आप सुनते हैं, इन वचनों पर ध्यान दीजिए, इन वचनों पर मनन कीजिए, परमेश्वर के वचन को देखिए, बाइबल को देखिए, बाइबल क्या बताती है, तो हम सही मार्ग पर चलेंगे। हम वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय, उसका 3 और 4 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। यहां पे इस वचन में बपतिस्मा के बारे में बताया गया है कि बपतिस्मा मृत्यु का बपतिस्मा, मृत्यु का बपतिस्मा। तो सबसे पहली बात, जब हम बपतिस्मा की बात करते हैं, बपतिस्मा का आत्मिक मतलब यह है कि वो हमारा
आखिरी संस्कार है और नई शुरुआत है। इट्स ए फ्यूनरल सर्विस एंड ऑल्सो ए न्यू बिगिनिंग। बपतिस्मा में एक हम मसीह के साथ मर जाते हैं, दूसरा मसीह के साथ हम गाड़े जाते हैं, तीसरा मसीह के साथ हम जी उठते हैं। देखिए, प्रभु यीशु हमारे खातिर मारा गया, वो मरा, फिर वो गाड़ा गया, फिर वो जी उठा। यीशु मसीह क्यों हमारे लिए मरा? हमारे पापों के कारण। रोमियो की किताब 6 अध्याय उसका 23 वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप मौत को लेके आई है। आदम ने जब पाप किया तो उसके कारण मौत आई है। उत्पत्ति 2 अध्याय के 17 वचन में हम देखते हैं, जब आदम को प्रभु ने अदन की वाटिका में रखा और वहां पे प्रभु ने कहा कि देखो, यहां पे जितने भी वृक्ष हैं, सभी वृक्ष के फल को तुम बिना झिझक खा सकते हो। इस वाटिका के बीच में एक वृक्ष है जो अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष है। उस वृक्ष के फल को तुम किसी भी हालत में नहीं खाना। जिस दिन तुम उसको खाओगे तुम मर जाओगे। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी और उसके साथ चेतावनी दी, पर हम जानते हैं कि आदम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके मना किया हुआ उस वृक्ष के फल को उसने खाया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया। पाप उसके जीवन में प्रवेश किया और आत्मिक तौर से वो मर गया और प्रभु के साथ उसका संबंध टूट गया। तो आज हम देखते हैं कि इस धरती में हर एक व्यक्ति पाप में है और पाप ने उसे परमेश्वर से अलग कर दिया है। पाप हमारा और परमेश्वर के बीच में एक दीवार जैसे खड़ा है कि परमेश्वर को हमारे साथ जुड़ने नहीं देता और ना हमको परमेश्वर के साथ जुड़ने देते। पाप हमारे लिए एक बाधा है। ये पाप का दीवार जब तक हटाया नहीं जाएगा, तोड़ा नहीं जाएगा, ध्वस्त नहीं किया जाएगा, हमारा परमेश्वर के साथ संबंध नहीं हो सकता, ना परमेश्वर हमारे साथ संबंध कर सकता है। हम प्रभु से बिछुड़ गए हैं, इसलिए लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। ऑल आर सिन एंड कम शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। सबने, चाहे वो कोई भी हो। तो ये पाप जो भयानक समस्या है हमारे लिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता बना के रखने के लिए, प्रभु के साथ जुड़ने के लिए, प्रभु के साथ संबंध बनाने के लिए हमारे लिए जरूरी है और ये परमेश्वर का नियम भी है कि ये पाप हमारे जीवन से दूर होना है तो इसके लिए प्रायश्चित होना है। एक प्रायश्चित जरूरी है जिसके द्वारा ये पाप का बंधन टूटे और हम परमेश्वर के साथ मेल कर सकें। और प्रभु ने खुद इसके बारे में बताया है लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय उसके 11 वचन में, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। परमेश्वर ने इजरायली लोगों से कहा कि पाप का प्रायश्चित होना जरूरी है ताकि परमेश्वर उनके साथ संबंध बना के रख सके, प्रभु के साथ उनका अच्छा संबंध हो, मेल मिलाप हो। और इसके लिए लहू बहाना जरूरी है। लहू बहाए बगैर पाप का प्रायश्चित नहीं हो सकता। इब्रानियों की किताब में भी उसको हम देखते हैं, जब तक खून नहीं बहाया जाता है, लहू बहाए बगैर पाप का प्रायश्चित नहीं हो सकता। तो प्रभु ने कहा कि ये पाप की प्रायश्चित के लिए परमेश्वर की वेदी पर लहू बहाना जरूरी है। इसलिए हम पुराने नियम में देखते हैं
कि बलि चढ़ाया जाता था। कोई भी गलती की है, पाप की है, उनके पाप के प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाया जाता था। और इतना ही नहीं, साल में एक बार महायाजक अपने हाथ में लहू को लिए हुए महापवित्र स्थान में प्रवेश करता है, अपने खुद के पाप और सारे इजरायली लोगों के पाप के प्रायश्चित के लिए। इब्रानियों 9 अध्याय उसके 7 वचन में हम पढ़ते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इस वचन में लिखा है कि साल में एक बार महायाजक अपने हाथ में लहू लेकर उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करता है, खुद के पाप और लोगों के पाप के प्रायश्चित के लिए। और ये जो लहू है जो हर साल चढ़ाया जाता था, क्यों हर साल चढ़ाया जाता था? क्योंकि ये जो लहू, जानवर का लहू, भेड़ का लहू, बैल का लहू हमारे पापों को पूरी तरह से क्षमा नहीं कर पाया है। इब्रानियों 10 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। वचन साफ बताता है कि बैल और बकरों का जो लहू है वो हमारे पापों को पूरी तरह से शुद्ध नहीं कर सकता, और ये सिद्ध बलिदान नहीं है। इसलिए हर साल महायाजक को अपने हाथ में बैल और बकरों के लहू को लेकर के महापवित्र स्थान में जाना पड़ता था, ताकि उसका और पूरी इजरायली मंडली का पाप का प्रायश्चित होया जाए। जानवरों का जो बलि है, जानवरों का जो खून है, वो सिद्ध नहीं हो पाया, वो सिद्ध बलिदान नहीं था। और जानवरों के लहू में वो सामर्थ नहीं है और वो सक्षम नहीं है हमारे पाप को पूरी तरह से धोने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह वो हमारे लिए इस धरती में आकर के अपना खून बहाया, अपना लहू बहाया, परमेश्वर की वेदी में अपना खून बहाया, आपके और मेरे हर एक व्यक्ति के पाप प्रायश्चित के लिए। इब्रानियों 9 अध्याय उसके 11 से 14 तक हम पढ़ते हैं, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। प्रभु यीशु वो हमारा महायाजक बन करके और खुद अपने लहू को लेके उस महापवित्र स्थान में प्रवेश किया और अपना सिद्ध बलिदान के द्वारा हमारे लिए मुक्ति के कार्य को, उद्धार के कार्य को, पाप क्षमा के कार्य को, प्रायश्चित के कार्य को पूरा कर दिया। इसलिए दोबारा हमारे लिए एक बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, दोबारा एक बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, दोबारा एक खून परमेश्वर की वेदी में चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु का खून वो सिद्ध और पवित्र खून है। प्रभु यीशु का बलिदान वो सिद्ध बलिदान है, और अब हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। एक बार में ही उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो
प्रभु यीशु अपने आप को मरने के लिए दिया, हमारे पापों के लिए। और उसने क्या किया है, जब वेदी पर चढ़ाया तो अपना बहुमूल्य लहू को उसमें चढ़ाया। इसलिए पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 18 और 19 वचन को हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि हमारा जो उद्धार है, पाप से जो छुटकारा है, ये नाशमान सोना या चांदी से नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू से है। आइए उसको पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मनुष्य जब पाप किया है तो उसको एक कीमत चुकाना है। पाप का प्रायश्चित एक बहुत बड़ा कीमत है, और उस कीमत को प्रभु यीशु ने चुकाया आपके लिए, मेरे लिए, और अपना ही जीवन दे करके, अपना ही लहू बहा करके उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। तो जब प्रभु यीशु हमारे लिए मरा तो उसने अपने आप को हमारे लिए त्यागा, सब कुछ त्यागा। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 6 से 8 वचन तक हम पढ़ते हैं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। देखिए, जब प्रभु यीशु हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की, उसने सब कुछ हमारे लिए त्यागा, अपने आप को शून्य किया, अपने आप को अलीम किया, पिता के हवाले सौंप दिया उसके आज्ञा पालन करने के लिए। और इतना ही नहीं, गलातियों की किताब उसका पहला अध्याय उसके 4 वचन में हम पढ़ते हैं, मसीह यीशु ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, हमारे लिए अपने आप को दे दिया। यीशु की मृत्यु एक साधारण सी बात नहीं है, और वो यीशु जो हमारे लिए मरा, लिखा है कि वो गाड़ा गया। इसका मतलब है प्रभु यीशु अपने आप को मिटा लिया, क्योंकि जब एक व्यक्ति मरता है तो उसका आखिरी संस्कार होना है, उसको गाड़ा जाना जरूरी है, यह नियम है और यह होना जरूरी है। और प्रभु यीशु हमारे लिए मर गया, मरने के लिए दे दिया, और इतना ही नहीं, वो गाड़ा भी गया। जरा सोच के देखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला वो परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, वो मरने के लिए भी दे दिया और अपने आप को गाड़ने के लिए। तो जब गाड़ा गया, इसका मतलब है अपने आप को पूरी तरह से उसने मिटा दिया, अपने आप को मिटा दिया। He erased himself, वो अपने आप को मिटने के लिए दे दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जी उठा एक नया जीवन, एक नई शुरुआत, एक नया लक्ष्य, एक नया मंजिल। हालेलुया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम मसीह के साथ मर जाते हैं, मसीह के साथ गाड़े जाते हैं, और मसीह के साथ हम जी उठते हैं।